हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, इस आज हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिनको कि हम रीट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसके पहले हमने टू वीडियोस इनसे रिलेटेड डिस्कस की थी, जिसमें कि पहली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि आखिरकार म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और कैसे आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर एजेंट के थ्रू जो है इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स में जो है आपको कैसे इन्वेस्ट किया जाता है वो हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने देखा था इनविट बॉन्ड क्या होते हैं, जिनको कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, जिनको कि शॉर्ट में इनविट बॉन्ड बोला जाता है। इनविट बॉन्ड जो कैसे इन्वेस्ट करते हैं इनविट बॉन्ड में, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में थे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इनविट बॉन्ड को सेकंड टाइम जो है यहाँ पे जारी किया गया था। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको कि हम शॉर्ट में रीट बोलते हैं। इन इनविट टू इनविट अलग होता है, रीट यहाँ पे RIET, रीट रियल एस्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने डिस्कस किया था कि जो आपके इनविट बॉन्ड होते हैं वो आपके म्यूचुअल फंड की तरह ही वर्क करते हैं। सेम रेट जो होते हैं वो भी आपके म्यूचुअल फंड की तरह वर्क करते हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट में बता देते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स ये इस तरह वर्क करते हैं कि म्यूचुअल फंड एक तरह से कंपनी होती है फंड जुटाने के लिए, कि बहुत सारे इन्वेस्टर से जो है यहाँ पे कम पैसा लेके जो है बड़े शेयर्स में इन्वेस्ट करती है और उससे जो भी प्रॉफिट या रिटर्न्स मिलते हैं उनको यहाँ पे बांट दिया जाता है। तो इस तरह म्यूचुअल फंड्स वर्क कर सकते हैं। यदि आपके पास कम पैसे हैं और आप बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सपोज किसी कंपनी के शेयर की 50,000 रुपये पर शेयर कीमत है और आपके पास 500 से लेके 1,000 तक ही यहाँ पे पैसे अवेलेबल है, तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आप इसमें इन्वेस्ट करने का यदि सोच रहे हैं 50,000 रुपये वाली कंपनी में, जिसके एक शेयर की कीमत इतनी है और इसमें ग्रोथ काफ़ी सोच रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या है कि 500 रुपये या 1,000 की SIP देनी रहेगी, जो कि आप मंथली, एनुअली या ईयरली हो सकती है। और उसके थ्रू जो म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड जो होगा बहुत सारे इन्वेस्टर्स से जो है यहाँ पे 500-1,000 रुपये के SIP के थ्रू फंड इकट्ठा करेगा और उस फंड को जो है इस कंपनी में लगाएगा। तो इस तरह म्यूचुअल फंड्स वर्क करते हैं। म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो रीट क्या होता है। रीट भी जो होता है वो आपका म्यूचुअल फंड की तरह ही वर्क करता है। रीट में बस डिफरेंट इतना है कि ये व्यावसायिक प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। रियल एस्टेट की जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं उनमें जो है आपके पैसे को लगाया जाता है, जैसे कि मॉल हो गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर बिजनेस पार्क आदि में इन्वेस्ट करते हैं। और इसके फायदे क्या होते हैं रीट के, ग्रेटर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ ड्यूटी। देखिए, इनविट बॉन्ड में क्या होता है, इनविट बॉन्ड हमने देखे थे कि इनविट बॉन्ड जो इन्वेस्ट करते हैं, इनविट बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपका पावर प्रोजेक्ट्स हो गए या फिर रोड के टोल प्रोजेक्ट हो गए, रोड प्रोजेक्ट या टोल प्रोजेक्ट जो हो गए, रोड उनमें ही इन्वेस्ट करते हैं इनविट बॉन्ड के थ्रू। लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के द्वारा जो है यहाँ पे मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या बिजनेस जो व्यावसायिक प्रॉपर्टीज है इनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं। हम बात करें इनविट बॉन्ड और आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, तो ये रीट बॉन्ड की, तो ये दोनों बॉन्ड में डिफरेंस ये है कि इनविट बॉन्ड जो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, दैट आर गिवन बैक टू द अथॉरिटी ऑन कंप्लीशन। जब ये कंप्लीट हो जाता है एक साल में या जितने भी साल में, सपोज आपने 10,000 रुपये यहाँ पे लगाए और यहाँ पे अभी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इनविट बॉन्ड जारी किया, उसके लिए जो रखा गया है एक यूनिट की कीमत वो 10,000 से लेके 15,000 रुपये तक रखिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका 10,000 रुपये है। तो ये इनविट बॉन्ड जब कंप्लीट हो जाता है तो ये अथॉरिटी को लौटा दिया जाता है। तो यहाँ पे रिटर्न की जो बोला है नेशनल 8.05% रिटर्न की यहाँ पे गारंटी, 100% श्योरिटी के साथ जो है यहाँ पे रिटर्न की यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला है। तो इनविट बॉन्ड की हम बात करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जब ये बार ये कंप्लीट हो जाते हैं तो ये रिविट कर दिए जाते हैं, अथॉरिटी को कंप्लीसन गिव बैक वापस दे दिए जाते हैं और इसकी रिविट फिर से की जाती है। जैसे कि अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सेकंड टाइम जो है इनविट बॉन्ड को जारी किया। वहीं रीट बॉन्ड की हम बात करें, रियल टाइम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स बॉन्ड की हम बात करें, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की हम बात करें रीट बॉन्ड की, तो इसमें क्या होता है कि इनके ग्रेटर पोटेंशियल होता है। ये इस तरह के प्रोजेक्ट को रीमॉडल भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई सा प्रोजेक्ट कर सकता है उसकी रीमॉडलिंग भी कर सकते हैं, या फिर नया प्रोजेक्ट भी इसमें आ सकता है, या फिर एक्वायर या कंप्लीटली
एसेट उसको एसेट ले सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं उसको जो कि लीज पे है। तो इस तरह रीट और आपके इनवुड बॉन्ड में डिफरेंस होता है। तो ये सारे इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रीट बॉन्ड क्या है और आपका इनविड बॉन्ड क्या है। इनविड बॉन्ड की अलग वीडियो भी हमने डिस्कस की थी और म्यूचुअल फंड भी हमने डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस वीडियो में कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो ये तीनों आपको याद रखना है। यहाँ पे हम शॉर्ट में बता देते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, एक बड़ी कंपनी के शेयर्स में यदि आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो आप उसमें कम पैसे से जो है उस कंपनी में भी अपनी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। और इनविट बॉन्ड क्या होते हैं, इनविट बॉन्ड जो जारी किए जाते हैं वो बहुत जो आपके मेजर प्रोजेक्ट होते हैं उनको उनके लिए फंड्स जुटाने के लिए इनविट बॉन्ड को जो है जारी किया जाता है, जिसमें कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 10,000 रुपये से 10,000 से 15,000 रुपये में आप एक यूनिट खरीद सकते हैं और इसमें आपको रिटर्न कितना मिलता है वो पहले से ही यहाँ पे डिसाइड होता है। 8.8 जैसे कि अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो जारी किया उसके अंतर्गत 8.05% के रिटर्न का यहाँ पे बताया है। वहीं हम बात करें रीट बॉन्ड की, रीट बॉन्ड जो होते हैं वो आपके व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे यूज किए जाते हैं और इन्वेट बॉन्ड जो किए जाते हैं वो आपके रोड या टोल प्रोजेक्ट में यूज किए जाते हैं या फिर आपके पावर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं एनर्जी प्रोजेक्ट होते हैं उनमें जो है यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन रियल एस्टेट रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स बॉन्ड इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की हम बात करें, रीट बॉन्ड की, तो ये जो इनमें जो इन्वेस्ट किया जाता है वो या आपके व्यावसायिक जितने भी आपकी व्यावसायिक प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बिजनेस पार्क आदि में जो है इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये ऑल अबाउट था इस रीट बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स और आपके इन्वेट बॉन्ड के बारे में जिनको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो चला है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर ले, सामने बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि जब भी नई वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।